ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय सुदध्युपास्य अर्थात विद्वानों द्वारा मान्य इस शब्द को सिद्ध करने का है। इससे पूर्व हमने इस शब्द में जितने भी नियमों का प्रयोग किया जाएगा उन सब नियमों के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। साथ ही इससे पूर्व वीडियो में हमने संधि के बारे में भी चर्चा की थी। संधि कितने प्रकार की होती हैं और अच संधि जहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं ई को यणचि सूत्र से, जो इस सिद्धि में भी प्रथम आ ही जाता है। इन सब के बारे में हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा की थी। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में क्या सुदध्युपास्य रूप को सिद्ध करने की। हमारे पास रूप क्या है? सुधि प्लस उपास्य। अब ई को यणचि सूत्र क्या कहता है? इक के स्थान पर क्या होगा? यणादेश। ऊपर हमने पढ़ा था ना, इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं और यण में कौन कौन से आते हैं। तो सुधि में जो ई है ना, क्या है? ई। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो शुद्ध धकार हर्षव हो गया, यकार भी हर्षव, उपास्य हमारा शेष रहेगा ही। ठीक है, ये रूप हमारा बन गया इतना। फिर आगे हमने एक सूत्र पढ़ा था स्थानीय अंतरतम है। स्थानीय अंतरतम क्या कहता था कि भाई जो सबसे निकटतम वर्ण है उसका आदेश होगा। ठीक है, ई के स्थान पर यह, एक के स्थान पर यण आदेश होगा, तो सबसे निकट यह है, तो ई के स्थान पर यह हो गया, अर्थात सदृशतम वर्ण। फिर एक सूत्र हमने ये भी पढ़ा था ना, अनचि च। आपको ध्यान हो, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो एक बार देखें, क्योंकि उनमें इनका अर्थ विस्तार से बताया गया है। यहां पर तो आपको हम संकेत मात्र ही दे रहे हैं। अनिचिच क्या कहता है? अच परे, अच के उत्तर यर को विकल्प से द्वित्वादेश हो जाएगा। अब यर क्या है? अब यर प्रत्यार यदि आपने पढ़ा होगा, कौन सा प्रत्यार? यर प्रत्यार। अब यर प्रत्यार में केवल हकार को छोड़कर सभी व्यंजन आ जाते हैं। अब शुद्ध हमारे पास है तो इसमें धकार को द्वित्व हो जाएगा। ये यर प्रत्यार में आता ना, ध प्लस ध और यह उपास्य, ये हमारे पास रूप बन जाएगा। अब जब ये रूप बन जाएगा तो इसी के साथ एक अगला सूत्र भी हमने पढ़ा था, झलाम जस जसी, अर्थात झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा यदि जस परे हो तो। अब झल है ध, जिसमें बताया था पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण झल है और उनके स्थान पर क्या होगा? त थ द। तीसरा वर्ण हो जाएगा जस का, तो ज धकार में त थ द ध, ये तब वर्ग है, इसमें ध के स्थान पर क्या हो गया? द हो गया। द सु द ध य उपास्य। जब हमारे पास ये रूप बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक बार हम इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको बाद में ही करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद भी स्थानीय अंतरतम सूत्र हमने लगा रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अर्थात सदृशतम वर्ण को। ठीक है, फिर एक सूत्र हमने पढ़ा था हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा करने के लिए। ठीक है, संयोग संज्ञा किसकी होगी? द ध और य की संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो हमारे पास सु द ध य उपास्य, ये रूप हमारे पास बन जाता है। और सुप्तिगंतम पदम से इसकी हम पद संज्ञा कर देंगे। पद किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। हमने रूप देखा, राम है, रामौ रामः। ठीक है, अब राम ने, राम है प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा ने। अब इन सब चीजों को देखेंगे तो प्रथमा, राम ने रावण को मारा, राम ने एक पद हो गया, रावण को ये दूसरा पद हो गया। तो इनकी हम पद संज्ञा कर देंगे, किस किस की? सुदध्यु की, अध्याय की। ठीक है, फिर संयोगांत लोप है। ये कहता है भाई संयोगांत पद सुदध्याय ये का जो संयोगांत अर्थात जिसकी हमने संयोग संज्ञा की है उसके जो अंत में है यह, उसका लोप हो जाए। अब लोप हो जाए, पहले तो इसने कह दिया भाई संयोगांत जिसकी हमने संयोगांत संज्ञा की उनका लोप हो जाए।
अब संयोगांत संज्ञा हमने किस किस की है, द, ध और य की, इसका पूरे का लोप हो जाएगा। नहीं, फिर आगे सूत्र क्या आ गया, अलो अंत्य से, ये तो आपने पढ़ा था ना, सूत्र से अंतिम वर्ण अर्थात यकार का लोप होगा केवल। अब इसके भी विरोध में एक सूत्र खड़ा हो गया, यण प्रतिषेध हो वाच्य, ये क्या है, वार्तिक। ठीक है, इसने क्या कह दिया कि भाई संयोगांत पद के अंत में यदि य, व, र और ल ये 4 वर्ण हो ना तो उनका लोप का निषेध हो जाएगा। और जब उनके लोप का निषेध हो जाएगा तो हमारा रूप बन जाएगा, जब हम इन सब को मिला देंगे शुद्ध उपास्य। इसी प्रकार शुद्ध उपास्य बनता है, इसमें द्वित्व का निषेध हो रहा है केवल। यहां पर विकल्प से द्वित्व हुआ था ना ऊपर अनचित से, तो यहां पर विकल्प से द्वित्व नहीं होगा। ठीक है, बाकी शेष कार्य समान ही है, देख सकते हैं आप आसानी से। आप अपने मनस्थिति के अनुसार इसको करें, देखें पूर्व सिद्धि क्या समान ही है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। आप इसको एक बार करके जरूर देखें। इसी कड़ी में जब हम अगली वीडियो अगला रूप देखते हैं मदध्वरी, कौन सा है, मदध्वरी, मधु प्लस अरि। ठीक है, मधु प्लस अरि भी बिल्कुल सुदध्युपाशय के समान ही है, केवल और केवल आगे के जो ये कार्य आपको दिखाई दे रहे ना, इनमें परिवर्तन है। वहां पर सुधी था, यहां पर मधु है। ठीक है, अब ई को यणची से यणादेश होगा तो इक के स्थान पर यणादेश क्या होगा, ऊ को वह हो जाएगा, तो मध प्लस व प्लस अरि हमारे पास रूप शेष रह जाएगा। अब जब मध प्लस अ प्लस ये रूप शेष रहेगा तो स्थानांतरतम है, अनचित है, ये ऊपर की सिद्धि में हमने किए थे ना, ये सभी सूत्र हमने ऊपर की सिद्धि में किए हैं। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं। अधिक समय न लगाते हुए हम आपको 2-3 रूप और बता देंगे, आप इनको करके देखें। यदि समझ में नहीं आए ना तो आप यहां से देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये मदध्वरी भी बन जाता है, इसी प्रकार मध्वरी बनता है। एक बार अनचित से द्वित्व हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा। ठीक है, इसी प्रकार धदत्रंश है, अर्थात ब्रह्मा का अंश, बिल्कुल पूर्व सिद्धि के समान ही है। ये आपको इक के स्थान पर जहां यण हो रहा ना, उन सब के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब य, व और र और ल, ठीक है, और ई, उ, री और लरी। अब यहां पर क्या आया हुआ है, री आया हुआ ना, तो री के बारे में यहां चर्चा हो रही है। बाकी सभी कार्य ऊपरी सिद्धि के समान ही रहेंगे, देख सकते हैं आप करें इनको, आपके होमवर्क के रूप में ये आपका कार्य रहेगा। इसी प्रकार लाकृति है, लाकृति का एक ही रूप बनेगा, इसमें ज्यादा विशेष कार्य नहीं है, केवल ली के स्थान पर लय हो जाएगा और सूत्र केवल 2 ही लगे हैं, ई को यणसी और स्थानीय अंतरतम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम एचो अयव यावह सूत्र आपने पढ़ा होगा, अयादि संधि जिसको कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोस के साथ। साथ ही आपको किसी भी चीज के बारे में समझना है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित, संस्कृत से संबंधित, या इस वीडियो में जो हमने पढ़ाया है, जो हमने समझाने का प्रयास किया है, वो नहीं समझ में आया है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप किस शब्द की सिद्धि चाहते हैं या किस सूत्र को समझना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, इस पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।